लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। एक्चुअली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्यों हम पढ़ते हैं, बेसिकली इसके पहले एक टॉपिक आपने पढ़ा था जिसका नाम था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लो वेलोसिटी के लिए। तो जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था केवल लो वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल था। जब हाई वेलोसिटी की बात करते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट से मूव करेगा तो उस केस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है और हमको एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली एक और इसमें फंडामेंटल है कि जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये आइंस्टाइन के जो दो पॉस्टुलेट्स हैं हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। फर्स्ट पॉस्टुलेट है आपका कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने फिजिक्स के हमारे लॉ हैं सभी इनिशियल फ्रेम के लिए सेम होते हैं। और सेकेंड आपने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो दो ये पॉस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आपने पढ़े थे। तो इसमें क्या है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि फर्स्ट पॉस्टुलेट्स में तो उन्होंने ये बताया था कि यदि आपका वेलोसिटी जो होती है, दो फ्रेम है हमारी, एक फ्रेम एस है दूसरा एस डैश है और एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस, तब आपने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था यू डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। मतलब इस केस में क्या है, वेलोसिटी हमारी कैसी होती है, वेरिएंट होती है। अब यू एक्स को यदि हम वेलोसिटी ऑफ द लाइट सी कंसीडर कर लें तो यू डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस वी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है हमारी दूसरे फ्रेम के लिए, मूविंग फ्रेम के लिए जो होती है वो हमारी चेंज हो रही है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, इस वजह से ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है और हम नए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो दो पोस्टुलेट्स हैं, दोनों बच्चों पोस्टुलेट्स को हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है। तो बच्चों हम देखते हैं आज इसको कैसे प्रूव करते हैं। और ये एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको अच्छे ढंग से पढ़ना है सभी को। तो इसमें सबसे पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस कंसीडर देयर आर टू फ्रेम, दो फ्रेम हम ड्रा कर लेते हैं। एक हमने ऐसे एक्सिस बना दिया और यहाँ पे दो फ्रेम ले लेते हैं, दिस दिस एंड दिस। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं वाई, इसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं एक्स डैश, दिस इज द वाई डैश एंड दिस इज द जेड डैश। ये हमारा फ्रेम एस डैश है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये हमारा फ्रेम क्या है, एस है। यहाँ पर कोई इवेंट अकर हो रही है तो उस इवेंट के कोऑर्डिनेट हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कॉमा टी। ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो फ्रेम एस के लिए है। यदि इसी कोऑर्डिनेट को फ्रेम एस डैश के लिए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम करते हैं क्या है कि इसका ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, ओ डैश है और इसका ओरिजिन ओ है। यहाँ से इस ओरिजिन से और यहाँ तक की पोजीशन कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस x। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेते हैं। और इस ओरिजिन से इस ओरिजिन, एक्चुअली इनिशियली क्या था, ये दोनों ओरिजिन एक ही साथ थे क्योंकि हमारे दोनों फ्रेम क्या थे, जब ये फ्रेम हमारा सेकेंड फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था उस केस में दोनों का टाइम टी डैश इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या था, जीरो था, दोनों का टाइम जीरो था। लेकिन आफ्टर टाइम टी हमारा फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस केस में क्या है कि ये शिफ्ट होके इधर आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो वी कैन राइट वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किया था सेम वही करना है।
और इस ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम एक्स डैश कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स डैश डिस्टेंस है। अब बच्चों इसमें देखिएगा कि पूरा डायग्राम आपका क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, एक फ्रेम एस है, दूसरा एस डैश है, और किसी भी इवेंट को हम दोनों फ्रेम से देखते हैं। तो दो ऑब्जर्वर हैं जो दोनों फ्रेम से उसकी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हमने लिए हैं। फ्रेम ये एस है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई जेड टी, और ये फ्रेम हमारा एस डैश है तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश लिया गया। यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस को हमने एक्स लिया है, और ये हमारी वी टी हमने, चूँकि डिस्टेंस निकालते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम, चूँकि फ्रेम एस डैश हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वजह से डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वी टी लेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने एक्स डैश कंसिडर किया है। अब बच्चों इसमें बात करनी क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा फ्रेम है, जो एक्स डैश है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली जो एक्स डैश होगा, एक्स डैश वो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स डैश इक्वल टू, तो ये एक्स माइनस वी टी, तो वी कैन राइट एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको मालूम है कि एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो वी कैन ऐड ए कांस्टेंट, तो एक्स डैश इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन को डाल दीजिए कोई इक्वेशन नंबर, इफ बी कंसीडर दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में करना क्या है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके दो फ्रेम हैं, तो दोनों फ्रेम से कोई हमारा फ्लैश ऑफ लाइट इमिट होता है, फ्लैश ऑफ लाइट इमिट होता है। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों फ्रेम के लिए फ्लैश ऑफ लाइट की जो वैल्यू, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द लाइट होगी, वो हमेशा सेम होगी, क्योंकि आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट है कि स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट, है ना, स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, फ्रेम एस के लिए, फ्रेम एस, फॉर फ्रेम एस यहाँ लिखेंगे फॉर फ्रेम एस एक्स इक्वल टू सी टी, भाई डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो फ्लैश से वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और टाइम ये हो गया, तो एक्स इक्वल टू सी टी हो जाएगा फ्रेम एस के लिए। यही बात करें फॉर फ्रेम एस डैश के लिए, तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी डैश हो जाएगी, वेलोसिटी दोनों में कांस्टेंट रहेगी। इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दीजिए, और दिस इज द इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी। अब इसमें देखिए कि हमें वैल्यू x की भी पुटअप करनी है और x डैश की भी, दोनों वैल्यू पुटअप करनी है। तो x डैश की वैल्यू सी टी डैश है, तो सी टी डैश इक्वल टू हो जाएगा गामा टाइम्स x की वैल्यू क्या है, सी टी, तो सी टी माइनस वी टी। तो यहाँ से सी टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, t कॉमन ले लीजिए तो c माइनस वी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फिफ्थ हो गई, तो ये सिक्स इक्वेशन नंबर हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड जो इक्वेशन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब आगे लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करना है। तो देखिए 2 इक्वेशन हमारी क्या थी, तो इक्वेशन हमने क्या कहा था कि इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिया था, x इक्वल टू बन गया था गामा टाइम्स और x डैश प्लस वी टी डैश, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें ये दोनों वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो देखिए बच्चों जब इसमें दोनों वैल्यू पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू सी टी है, तो सी टी इज इक्वल टू गामा टाइम्स x डैश की वैल्यू क्या है, सी टी डैश प्लस वी टी डैश, ये हो जाएगा। तो सी टी इज इक्वल टू गामा टाइम्स टी डैश कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिए, 7th इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट हो तो बताना है आप सभी को, क्योंकि
हमारे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि सभी को समझ में आना चाहिए। जो हमारे गरीब पुअर स्टूडेंट हैं, जो बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी हमारी फ्री एजुकेशन लें। तो इस तरीके से देखिएगा बच्चों। अब इक्वेशन नंबर जो 6 है और जो 7 है, ये दोनों इक्वेशन है, दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 and 7 we will get। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से करना है और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सी स्क्वायर बन जाएगा टी डैश इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए गामा इधर है, गामा इधर है, तो वी कैन राइट गामा स्क्वायर, ठीक है ना, और ये टी डैश। अब ये लिखा है c माइनस बी, ये लिखा है c प्लस बी। ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b, वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिमिलरली वी कैन राइट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दिस केस वी कैन राइट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गई ये बात। मतलब ये लिखा था c प्लस बी और c माइनस बी, इसको हमने क्या लिख दिया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि a माइनस बी का a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशंस को लिख दिया है। सभी को क्लियर। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। इस t से ये t कैंसिल हो रहा है, ये t डैश से ये t डैश कैंसिल हो रहा है। तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, c स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अगेन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गामा स्क्वायर c स्क्वायर, नीचे से c स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो वी कैन टेक द कॉमन, देन वी विल गेट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इस तरीके से मिल जाएगा। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यदि गामा की वैल्यू निकालें इससे, है ना, गामा स्क्वायर की तो वैल्यू ये आ गई। यदि 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये इसको टर्म को इधर ले आए तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, ये वैल्यू कि 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 हो चुकी थी, 7 के बाद 8th इक्वेशन आ गई। हाँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल देंगे, ठीक। अब जहाँ पर वो वैल्यू लिखी थी 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, उस केस में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू पुट कर सकते। एक और वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से गामा की भी वैल्यू चाहिए। चूँकि गामा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू और निकाल सकते हैं। तो गामा की वैल्यू क्या हो, चूँकि गामा स्क्वायर सिंस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये गामा की वैल्यू हो जाएगी। इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक इसको इक्वेशन नंबर कह दो 9, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू हमें इक्वेशंस में पुट अप करनी है और इसके थ्रू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपने प्रूव की थी, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी थी उसमें कैसे हम गामा की वैल्यू पुट अप करेंगे वो आपको देखना है बच्चों। सभी लोग ध्यान से देखिएगा कैसे हम गामा की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपका इक्वेशन था x इक्वल टू गामा टाइम्स x माइनस बीटा, ये इक्वेशन था आपका, ठीक है ना। अब गामा की वैल्यू आपको मालूम है 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस बी टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम कह सकते हैं, दिस इज द 10 इक्वेशन नंबर 10, ठीक। ये आपकी इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी।
तो एक आपने इससे रिजल्ट तो रखना है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है ना। अब इसके बाद देखिए हमें जो थर्ड इक्वेशंस मिली थी उसमें अप्लाई करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो x डैश तो निकाल लिया, y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। y डैश का सिंपल सा फार्मूला है, y डैश इक्वल टू क्या होगा, y हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से z डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। बस चेंज किस में आएगा, t में आएगा। गामा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, 1 - 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 8 से ऊपर से ये वैल्यू है इसकी। तो चूंकि ये वैल्यू मालूम है तो ये इसमें पुट कर देंगे, तो टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। तो इन दिस केस वी विल गेट टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा वी इंटू एक्स बाय गामा वी इंटू एक्स बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो इससे गामा कॉमन ले लो, गामा कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, है ना, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और गामा की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चूँकि गामा की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो वही वैल्यू हम गामा की पुट कर देंगे इसमें। तो जो इक्वेशंस होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू थी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ गामा की प्लेस पे पुट कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन एक तो ये बन गई 10, ये आपकी 11 हो गई, है ना। वाई डैश इक्वल टू क्या था, y था, z डैश इक्वल टू z था। इस तरीके से ये 12 हो गई और ये 13 हो गई। इस तरीके से ये आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। तो ये इक्वेशन एच डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी जो एक्स डैश के लिए है। दूसरी टी डैश टाइम में चेंज होगा, तो टी डैश की वैल्यू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और सिमिलरली वाई डैश इक्वल टू वाई होगा, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो इस तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने प्रूव कर दी हैं। अब बच्चों इसके थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे कि इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखिए कोई भी इवेंट है या कोऑर्डिनेट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना होता है। इनवर्स का मतलब क्या है, व्हेन ए इवेंट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर। तो जब किसी भी इवेंट को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड में करना है। तो जहाँ पर एक्स डैश लिखा है उसको एक्स लिखना है, जहाँ पर एक्स लिखा है उसको एक्स डैश लिखना है, जहाँ पर वाई है वो वाई डैश होगा, जेड है जेड डैश होगा, ठीक है ना। और जहाँ पर वेलोसिटी है उसको माइनस भी लिखना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, एक्स डैश लिखा है तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स हो जाएगा, इसको एक्स डैश माइनस बी की जगह प्लस बी टी डैश, पूरी सेम इक्वेशन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी जो आपको लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, कोई चेंज नहीं, बस केवल जहाँ एक्स डैश था वो एक्स हो गया, जो एक्स था वो एक्स डैश हो गया। इसी तरीके से टाइम में लेंगे, टी डैश है तो टी हो जाएगा, टी है तो टी डैश हो जाएगा, माइनस बी का प्लस बी हो जाएगा, वी एक्स डैश सी कांस्टेंट रहेगा अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। वाई डैश था वो चेंज हो जाएगा वाई में और वाई वाई डैश में, जेड जो है जेड डैश में हो जाएगा। इस तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनको बोलते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।